दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करना हर किसी की आदत है। कोई किसी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट करता है तो कोई किसी चीज को लेकर, और जब उसका रिजल्ट निकलता है तो वाकई अमेजिंग होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हैं जिनको करने में भले ही थोड़ा सा रिस्क हो, लेकिन जब इसका रिजल्ट निकल कर आता है तो वो वाकई अमेजिंग होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाने वाले हैं, जिसमें आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा वो वाकई आपको हैरान कर देगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। कटाना वर्सेस बॉटल इन स्लो मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की सबसे फेमस तलवार कौन सी है तो शायद ही आपको पता हो। हम आपको बता दें कि कटाना जापान की सबसे फेमस तलवार है, और जब इस तलवार से बॉटल को काटा गया तो वो देखने में वाकई इंटरेस्टिंग था। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब लगा जब इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल स्लो मोशन में किया गया। जरा आप भी देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले इन लाइन से लगी पानी की बोतल को खड़ा किया गया, जिसके बाद कटाना से इसको काटा गया। अब देख सकते हैं कि बोतल बिल्कुल सफाई के साथ दो हिस्सों में कट चुके हैं। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, और जब उसी तलवार से कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हॉरिजॉन्टली काटा गया तो सब्जियों की तरह वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी कट गए। सैनिटाइजर वर्सेस फायर। कोविड-19 के बाद एक चीज सभी के लिए कंपलसरी हो गई है, और वो ये है कि कोई भी कहीं भी जाते तो सैनिटाइजर साथ ही लेके जाता है। हाँ, कुछ लोग ढीठ आज भी हैं जो बिना सैनिटाइजर और मास्क के इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सैनिटाइजर और फायर का एक्सपेरिमेंट किया है? हम आपको बता दें कि ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन हम आपको इस एक्सपेरिमेंट को दिखा तो सकते हैं। अगर आप सैनिटाइजर में आग लगाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप आग को अपने हाथों में रख सकते हैं। आग जलने के बावजूद वो आपको थोड़ी देर तक ठंडा ही महसूस होगा, लेकिन कुछ ही समय तक आप आग वाले सैनिटाइजर को अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर ज्यादा देर तक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। चिकन वर्सेस लावा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गे के ऊपर खौलता हुआ लावा अगर डाल दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है, मुर्गा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब जिंदा मुर्गे की जगह मरे हुए चिकन के ऊपर एक्सपेरिमेंट को किया जाए? शायद इसका रिजल्ट आप नहीं जानते होंगे। चलिए ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मरा हुआ चिकन ले लिया गया है, जिसके बाद इसके ऊपर खौलता हुआ लावा डाल दिया जाता है। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड के बाद ये गरम गरम लावा इस चिकन को जलाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे जलाकर इसको पूरी तरह खाक कर देता है, और ये चिकन यहाँ पूरी तरीके से जल गया। लाइटर वर्सेस लावा। दोस्तों, क्या होगा जब हम इतने सारे लाइटर के ऊपर खौलता हुआ लावा डाल देंगे? क्या इस लावा से एक बड़ा धमाका होगा, या फिर ये सभी लाइटर लावा की आग में पिघल जाएंगे? चलिए करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लाइटर के ऊपर खौलता हुआ लावा डाल दिया गया। जैसे ही दोस्तों इस लाइटर के पैकेट के ऊपर खौलता हुआ लावा डाला गया तो एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, और फिर बहुत जोर की एक आग फैल जाती है, जो वाकई देखने में बहुत अमेजिंग लगता है। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा कुछ घर पे ट्राई मत कीजिएगा। कोका कोला और मेंटोस। दोस्तों, आपने कोका कोला और मेंटोस के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जिसमें कोका कोला के अंदर मेंटोस की एक गोली डालने के बाद ही कोका कोला लावा की तरह बोतल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर उसे कोका कोला और मेंटोस की गोली को कार के पहिए के अंदर डाल दिया जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या टायर फट जाएगा? ऐसा ही कुछ इस आदमी ने किया। इसने पहले बहुत सारे मेंटोस की गोलियों को टायर के अंदर फिट करवाकर उसको बंद करवा दिया। उसके बाद उसके अंदर कोका कोला की एक दो नहीं बल्कि 6 बोतल डाल दी, जिसके बाद उस गाड़ी को पत्थर पे इधर उधर चलाने की कोशिश की गई, जिससे कोका कोला और मेंटोस की गोलियां आपस में मिल गए। जिसके बाद रिएक्शन को देखने के लिए टायर में एक छोटा सा कट लगाया गया। उसके बाद जो हुआ वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक छोटे से कट से ही कोका कोला और मेंटोस का रिएक्शन बाहर निकला। लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस वाटर हीटर। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना ज्यादा कम होता है, जिस कारण ये सभी चीजों को फ्रीज कर देता है। लेकिन क्या होगा जब लिक्विड नाइट्रोजन का एक्सपेरिमेंट वाटर हीटर के साथ किया जाएगा? तो क्या ये भाप बन के उड़ जाएगा, या फिर ये इसको भी फ्रीज कर देगा? चलिए करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में बहुत सारा लिक्विड नाइट्रोजन ले लिया गया। जिसके बाद इस वाटर हीटर को जब इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाला गया तो ये लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही तेजी से उबलने लगते हैं, जिसे देख करके ये लगता है कि लिक्विड नाइट्रोजन भाप बन के उड़ जाएगी। लेकिन ये भी बहुत जिद्दी है। थोड़ी देर तक तो ऐसा लगता है कि लिक्विड नाइट्रोजन भाप बन जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लिक्विड नाइट्रोजन इस वाटर हीटर पे अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ये वाटर हीटर अपने आप में पिघलना शुरू कर देता है, जिसे देख करके ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये वाटर हीटर है या फिर कुछ और।
जितना वाटर हीटर का हिस्सा लिक्विड नाइट्रोजन में था, वे लिक्विड नाइट्रोजन उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर देते हैं। आईफोन फ्रोजन इन आइस। ये तो आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आईफोन सभी फोनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा महंगा होता है। लेकिन क्या होगा जब आईफोन को बर्फ के अंदर जमा दिया जाए? क्या वो पहले की तरह ही काम करेगा या फिर खराब हो जाएगा? चलिए करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक नए आईफोन को लिया गया जो बिल्कुल नया ही था, जिसके बाद उसे पानी के अंदर रखकर फ्रिज के अंदर जमा दिया गया, जिसके बाद इस बर्फ को पिघलाया गया और फिर आईफोन को चेक किया गया। आपको बता दें कि आईफोन बिल्कुल पहले की तरह ही काम कर रहा था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। लावा वर्सेस डायमंड। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ डायमंड होता है, लेकिन क्या होगा जब खोलते हुए लावा को इसके ऊपर डाला जाएगा? क्या डायमंड पिघल जाएगा या फिर इसका कुछ और ही रिजल्ट निकल कर आएगा? चलिए करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़े से डायमंड के ऊपर खोलते हुए लावा को डाला गया, जिसके बाद लावा के हिट के कारण डायमंड उसी के अंदर चिपक गया, जिसके बाद डायमंड को लावा के ऊपर से हटाने पर डायमंड के अंदर कुछ क्रैक आ गए। लेकिन ये डायमंड नहीं पूरी तरीके से पिघला और नहीं पूरी तरीके से टूटा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि डायमंड बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, जिसको पिघलाने या तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हिट की जरूरत होती है, और उसके सामने लावा का हिट कुछ भी नहीं है। जेली वर्सेस फास्ट श्रेडर मशीन। हम और आप आम भाषा में श्रेडर मशीन को क्रशिंग मशीन के नाम से जानते हैं, जिसमें कुछ भी चीज डालो तो तुरंत ही क्रश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी मशीन के अंदर जब जेली को डाला जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले एक जेली के अंदर 2 कोका कोला की बोतल को डाला गया, उसके बाद उस जेली को जमाया गया, जिसके बाद उस जेली को इस मशीन के अंदर डाला गया, जिसके बाद सबसे पहले कोका कोला की बोतल मशीन के अंदर ही फूट गई और फिर जेली भी अंदर चले गए। जिसके बाद जो एक बोतल बचे थे वो भी मशीन के अंदर चले गए। उसके बाद फिर एक सिंपल जेली को इस मशीन के अंदर डाला गया और कुछ ही सेकंड के अंदर वो जेली इस मशीन के अंदर पूरी तरह से गायब हो गए। 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस आईफोन। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके महंगे आईफोन के ऊपर जब 1000 डिग्री पर गर्म हुए मेटल बॉल को रख दिया जाए तो क्या होगा? शायद आपने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा होगा। तो दोस्तों ऐसा कीजिएगा भी मत, क्योंकि जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि सही हुआ कि मैंने ये नहीं किया। सबसे पहले एक मेटल की बॉल को 1000 डिग्री पे गर्म किया गया, उसके बाद एक वर्किंग आईफोन जिसके सभी फीचर्स अच्छे से काम कर रहे थे उसके ऊपर इस मेटल बॉल को रख दिया गया। थोड़ी देर तक रहने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे मेटल बॉल की वजह से फोन के ऊपर एक ब्लैक कलर का मार्क बन गया और धीरे धीरे ये ब्लैक कलर पूरे फोन के ऊपर फैल गया। जहाँ जहाँ ये ब्लैक कलर नहीं लगा वहाँ पर फोन सही से काम कर रहा था। जिसके बाद इस आईफोन के ऊपर 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 मेटल बॉल रखे गए। अब देख सकते हैं कि फोन में अचानक आग लग गई और फोन का डिस्प्ले पूरा खराब हो गया। तो दोस्तों, इन एक्सपेरिमेंट्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट लगा? अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।